जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? इंटरनेट शायद प्रॉब्लम कर रहा है। आवाज़ सही आ रही है? यस मैम। ओके ठीक है। तो हम ट्रांजिशन पढ़ रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज ट्रांजिशन, चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। किसी का माइक ऑन है? ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन, a state transition represent a change from an originating state to a successor state. Originating means जो इनिशियल स्टेट है उस पर कोई भी ट्रांजिशन आप परफॉर्म करेंगे, कोई भी इवेंट या ट्रिगर जब भी ऑन होगा किसी भी स्टेट पे, तो उसकी जो ट्रांजिशन होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो हम उसको कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सक्सेसर स्टेट। ठीक है। अगर फैन ऑफ है तो ऑफ उसका ओरिजिनेटिंग स्टेट है। जैसे मैंने इवेंट जनरेट किया, बटन ऑन किया, तो उसका सक्सेसर स्टेट क्या हो गया? ऑफ से ऑन। देयर आर टू वेज टू ट्रांजिशन आउट ऑफ अ स्टेट, ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक। ठीक है। ट्रांजिशन परफॉर्म करने के हमेशा हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन के, ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक ट्रांजिशन। An automated state transition occurs when the activity of an originating state completes. ठीक है। ऑटोमेटिक स्टेट क्या होगा हमारे पास? जब ट्रांजिशन अकर्स व्हेन द एक्टिविटी ऑफ द ओरिजिनेटिंग स्टेट कंप्लीट, जो इनिशिएटिंग स्टेट है उसकी जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ऑटोमेटिक स्टेट ट्रांजिशन परफॉर्म। ठीक है। ऑटोमेटिक स्टेट ट्रांजिशन कब होगी? कि जब कोई करंट स्टेट है जो ओरिजिनेटिंग स्टेट पे, उस पर कोई भी एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो स्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांजिशन परफॉर्म होगी। देयर इज नो नेम्ड इवेंट एसोसिएटेड विद द स्टेट ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए जो ऑटोमेटिक स्टेट ट्रांजिशन होती है उसके लिए हमें कोई नेम इवेंट कॉल करने की जरूरत नहीं कि ये इवेंट जनरेट होगा। ऑटोमेटिकली हमने एक साइकिल बता दी कि अगर ये क्राइटेरिया, जैसे हम ऑटोमेटिक एसी कंट्रोलर जो होता है, ठीक है, उस पर टाइमर लगा दिया। ठीक है। तो उसका ओरिजिनेटिंग स्टेट क्या है कि अभी वो चल रहा है और मैं कह रही हूँ कि आफ्टर 4 आवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? एक्टिविटी परफॉर्म होगी। जब तक 4 आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे जब तक उसका स्टेट वही करंट स्टेट रहेगा। जैसे ही वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, 4 आवर्स कंप्लीट होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने खुद से बस एक ट्रिगर लगा दिया कि जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाए, ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये स्टेट चेंज होना चाहिए। तो हमने उस टाइम पे जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है, हमने खुद से जाके कोई इवेंट जनरेट नहीं किया, हमने सिर्फ एक ट्रिगर लगा दिया, एक फंक्शन बता दिया कि जब ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाए तो ये स्टेट चेंज हो जाए। अ नॉन ऑटोमेटिक स्टेट ट्रांजिशन इज कॉज्ड बाय अ नेम इवेंट। जब खुद से एक्सप्लिसिटली कोई इवेंट जनरेट करने पर स्टेट चेंज हो रहा हो तो उसको हम नॉन ऑटोमेटिक स्टेट ट्रांजिशन कह रहे होते हैं, एदर फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट और फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। और उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? कोई और ऑब्जेक्ट ने इवेंट जनरेट किया हो या आउटसाइड द सिस्टम कोई इवेंट जनरेट हुआ हो। A state transition is represented by an arrow that points from the originating state to the successor state. हम state transition को कैसे represent करते हैं? Using an arrow
जो कि ओरिजिनेटिंग स्टेट से सक्सेसर स्टेट की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन हुई हुई वही वाला हम कोर्स ऑफिंग वाली क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन हुई, स्टूडेंट्स ऐड होना शुरू हो गए। जैसे ही फर्स्ट स्टूडेंट ऐड हुआ, ये हमारे कोर्स का स्टेटस क्या हो गया, ओपन, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई और इसी में ही स्टूडेंट ऐड होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल हमें क्या बता रही है कि ये स्टेट अपना स्टेट अभी चेंज नहीं कर रहा जब तक स्टूडेंट्स ऐड होते रहेंगे, होते रहे स्टूडेंट्स ऐड होते रहेंगे ओपन। जैसी स्टूडेंट जो है वो कैंसिल, मतलब जैसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टॉप हुई, अब कैंसिल हो गया, मतलब अब ये कोर्स ऑफ फर्दर जो है इसमें स्टूडेंट ऐड नहीं हो सकते। और फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकता है, क्लोज, क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया तो भी कैंसिल। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेट थ्रू विच जो डिफरेंट ट्रांजिशन हो रही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम चेंज कर रहे हैं। स्पेशल स्टेट्स, स्पेशल स्टेट कौन से होंगे, देयर आर टू स्पेशल स्टेट्स, states that are added to the state chart diagram. The first is the start state and the second is the end state. Each diagram must have one and only one state, start state. हर diagram में at least और एग्जैक्टली एक ही स्टार्ट स्टेट होगा कि स्टार्ट में हमारे पास ये वाला स्टेट है जहाँ से हमारी जो है वो इनिशिएट हो रहा है प्रोसेस। द यूएमएल नोटेशन फॉर अ स्टार्ट स्टेट इज अ स्मॉल सॉलिड फील्ड सर्कल, सॉलिड फील्ड सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टार्ट स्टेट को। द सेकेंड स्पेशल स्टेट इज अ स्टॉप स्टेट। An object can have multiple stop states. The UML notation for a stop state is a bull eye. अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टार्ट स्टेट एक ही होगा, तभी हमारे पास स्टार्ट स्टेट की जो है वो एक होगा। और एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल स्टॉप स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कैंसिल भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। सो मल्टीपल स्टॉप स्टेट्स और उसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे होते हैं, बुल आई से। ठीक है, ये स्टार्ट स्टेट है, हमारे पास फील्ड सर्कल है और स्टॉप स्टेट बुल आई। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट का एक ही स्टार्ट स्टेट होगा और जबकि मल्टीपल स्टॉप स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम में हम स्टार्ट स्टेट ऐड कर दें और देखें कैंसिल या क्लोज, दोनों ही सूरतों में जाके ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जबकि स्टार्ट स्टेट एक ही है और हमारे पास दो स्टेट से आके ये एक ही उसमें स्टॉप हो रहा है। स्टेट मशीन डायग्राम फॉर अ टेलीफोन। ठीक है, एक टेलीफोन के लिए हम स्टेट चार्ट डायग्राम कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट, यहाँ से हमारे जो है वो स्टार्ट हुई है डायग्राम, ये इनिशियल स्टेट है, फील्ड सर्कल। यहाँ से अभी टेलीफोन हमारे पास क्या है, आइडल स्टेट पर है। जैसे ही हमने ऑफ हुक किया, हमारे पास स्टेट चेंज हो गया इस एक्टिविटी परफॉर्म करने पर। ऑफ हुक किया, एक्टिव हो गया। जैसे ऑन हो किया, दोबारा से आइडल स्टेट पे चला गया। सो दैट इज अ ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब मैंने कोई भी इवेंट परफॉर्म किया, इवेंट कैन बी एन एक्टिविटी, अ ट्रिगर और एन इवेंट। जैसे आइडल स्टेट पर है अभी फोन, जैसे मैंने उसका ऑफ हुक किया, यानी कि मैंने रिसीवर जैसे ही रख दिया वापस, सो एक्टिव हो गया। मीन्स अब कोई कॉल आ सकती है, इनकमिंग कॉल, ये हम रिसीवर वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक्टिव है। जैसे ही मैंने उसका जो रिसीवर है वो उठाया, ऑन ऑफ किया, दोबारा से आइडल स्टेट पे चला गया, मीन्स बिजी हो गया। अब उस पर अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल जो है वो मेरे पास नहीं अटेंड हो सकती। सो दैट इज अ स्टेट मशीन डायग्राम फॉर अ टेलीफोन। जी क्लास, ये डायग्राम क्लियर है, इसकी डिटेल भी गिवन है। A state transition may have one action and or a guard condition associated with it and may also trigger an event. हमारे पास कोई भी एक्शन भी हो सकता है ट्रांजिशन के लिए, कोई गार्ड कंडीशन भी हो सकती है, मींस इफ एल्स की कंडीशन भी हम स्टेट मशीन डायग्राम में यूज कर सकते हैं। एसोसिएटेड विद इट एंड मे आल्सो ट्रिगर एन इवेंट, और सिंपली कोई भी एक इवेंट ट्रिगर हो सकता है। एन एक्शन, अब बता रहे हैं कि वन बाय वन एक्शन, इवेंट और गार्ड कंडीशन क्या है। An action is behavior that occurs when the state transition occurs. ठीक है, एक्शन क्या है, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो हम परफॉर्म करें जो कंप्लीट हो, जिसकी बेसिस पे स्टेट ट्रांजिशन अकर हो। जैसे मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया, सो दैट इज सिंपली एन एक्शन, मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया जिसकी वजह से मेरा स्टेट ट्रांजिशन चेंज हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। An event is a message that is sent to another object in the system.
इवेंट क्या होगा, जब हम किसी और सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। दैट सपोज मैंने रिसीवर उठाया, एक एक्शन हुआ और मैंने नंबर डायल करना शुरू कर दिया, तो उसमें मैंने एक इवेंट एक्शन किया था, टेलीफोन पे किया और मैं नंबर डायल कर रही हूँ, इज एन इवेंट। कहीं कॉल मिला ली तो ये एक इवेंट हो गया। A guard condition is a Boolean expression of attribute values that allows a straight transition only if the condition is true। मैंने नंबर डायल किया, जो नंबर मैंने डायल किया अगर वो नंबर बिजी नहीं है तो मेरी कॉल लगेगी, और अगर बिजी हुआ तो कॉल नहीं लगेगी। तो गार्ड कंडीशन इज अ बूलियन कंडीशन विच कैन बी एदर ट्रू और फॉल्स। तो स्ट्रेट ट्रांजिशन करते वक्त एक्शन, इवेंट और गार्ड कंडीशन हम कोई भी यूज कर सकते हैं। Both action and guards are behaviors of the object। Actions और जो guard conditions हैं वो हमारे पास object का behavior है and typically become operations। और इसको हम operations की heading के अंदर ही discriminate कर रहे होते हैं कि operation है and operation can be an action or can be a guard। Often these operations are private, that is they are used only by the object itself। अच्छा देखें, अभी स्टेट मशीन डायग्राम की अगर हम डिटेल्स पढ़ें तो हमारे माइंड में क्लास डायग्राम का भी वो आ गया। ठीक है, क्लास डायग्राम से ही वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, बोथ एक्शन एंड गार्ड्स आर बिहेवियर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड टिपिकली बिकम ऑपरेशंस। यानी कि जो हमने ट्रांजिशन बताई है, जो एक्शंस और गार्ड्स कंडीशन है वो हमारे पास ऑपरेशंस होंगे एंड दैट ऑपरेशन शुड बी प्राइवेट एज वेल। ठीक है, तो हमें क्लास डायग्राम का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि जब हम क्लास डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या चीज़ पब्लिक, क्या चीज़ प्राइवेट रखेंगे। ह्यूमन नोटेशन फॉर स्टेट ट्रांजिशन डिटेल्स। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेट है, ये हमारे पास दूसरा स्टेट है। इवेंट नेम, इवेंट कैन बी अ गार्ड कंडीशन और कैन बी एन एक्शन। ठीक है, और अगर हम किसी और क्लास को इवेंट सेंड कर रहे हैं, क्लास नेम सेंड इवेंट, तो क्लास का नेम होगा और इवेंट नेम होगा कि हम इस क्लास को कौन सा इवेंट, ये कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसको हम फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें एक्शन और गार्ड कंडीशन डिटरमाइन करके। ठीक है, स्टार्ट स्टेट इनिशियलाइजेशन। फिर हमारे पास क्या हुआ, ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट क्या है, हमने एक इवेंट जनरेट किया। ठीक है, ये इवेंट नेम है। अब इट कैन बी अ गार्ड कंडीशन और इट कैन बी एन एक्शन एज वेल। ऐड स्टूडेंट, सेट काउंट इज इक्वल टू 0। और क्या करें, कौन सी क्लास कॉल हो रही है, कोर्स रोस्टर की क्लास का क्रिएट मेथड, कि कोर्स रोस्टर में जाके क्रिएट कर दो। ओपन हुआ ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट को कब तक हमने ये एक्शन परफॉर्म करना है, जब तक काउंट लेस देन 10 है, एक बूलियन कंडीशन। अगर काउंट लेस देन 10 है, ओपन है, यस, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ऐड हो सकता है। काउंट 0 से बढ़ के 1 हो गई, अब चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन 10 है, यस, अभी फर्दर और स्टूडेंट ऐड हो सकता है। फिर ये एक्शन दोबारा कॉल होगा ऐड स्टूडेंट का। फिर 2 हुआ, फिर चेक होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स तक के लिए, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रही, ये एक्शन ऐड स्टूडेंट का परफॉर्म होता रहेगा एंड दैट कोर्स का स्टेट ओपन रहेगा। जब तक स्टूडेंट ऐड होते चले जा रहे हैं, इसका स्टेटस क्या है, स्टेट क्या है कि ये अभी में हमारे पास ओपन है। जैसे काउंट 10 हो गया, काउंट की वैल्यू 10 हो गई, ये चेक करेगा काउंट लेस देन 10 है, नहीं, अब ये वाला एक्शन परफॉर्म नहीं करना। अब क्या करना है, जैसे काउंट 10 हो गई, इस कोर्स को क्लोज कर दो। नाउ अब फर्दर रजिस्ट्रेशन या फर्दर स्टूडेंट्स और रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद जब हमने कोर्स को कैंसिल कर दिया तो इसका स्टेट कैंसिल हो गया। और ओपन होते वक्त भी अगर हमारे पास लेट सपोज के 10 की रेंज नहीं बन सकी, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, तो फिर हम तब भी उस सिनेरियो में इस कोर्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका स्टेट ओपन से कैंसिल हो गया कि अब हम ये कोर्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कैंसिल होने की सूरत में हम कोर्स रोस्टर डॉट डिलीट, और कोर्स रोस्टर यानी कि जो हमारे पोर्टफोलियो पे जो कोर्स बना है वहां से जाके हम उस क्लास कौन सी कॉल होगी, कोर्स रोस्टर, और उसका कौन सा मेथड कॉल होगा, डिलीट। कोर्स रोस्टर की क्लास में जाओ और वहां से इस कोर्स को डिलीट कर दो, और यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि काउंट 10 हो गई, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई और ये स्टेट हमारे पास एंड हो गया। मीन्स हमने उस कोर्स को कैंसिल नहीं किया, जितने स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट्स या 9 स्टूडेंट्स वो रजिस्टर हो गए और अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई, यानी कि अब इस कोर्स में कोई और स्टूडेंट रजिस्टर नहीं हो सकता। क्लोज हो गई रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे मेरा स्टेट डायग्राम एंड हो गई।
जी क्लास, ये डायग्राम क्लियर है? कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। सब लोग एक्टिव हैं क्लास में या सब सो रहे हैं? सुहेब, आप मीटिंग में मौजूद हैं? अजीम, मेहरान, अरीब, अवेश। Yes, ma'am. Present. ओके। आप लोग एकदम से बिल्कुल खामोश हो Yes, जाते ma'am, हैं, I'm present. क्वेश्चन करने पे जवाब भी नहीं देते, चैट पे कोई क्यूरी भी नहीं करते, तो एक शक होता है, दिमाग में आता है कि कहीं सब गायब तो नहीं हो गए। ओके, बेसिक नोटेशंस हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन, एक्शंस एंड गार्ड्स। अ ट्रांजिशन में आल्सो हैव अ कंडीशनल बूलियन गार्डन boolean test. The transition only occurs if the test passes. नोटेशन क्या हो गया? हमारा टेलीफोन जो है वो आइडल कंडीशन पे, जैसे हमने ऑफ किया उस रिसीवर को उठाया, प्ले डायल टून प्ले हो रही है। ठीक है, अगर वैलिड सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो हमारे पास एक्टिव स्टेट पे चला गया। ऑन हुक हमने रख दिया, वापस कर दिया, तो हमारे पास दोबारा से आइडल कंडीशन पे चला गया। तो दैट इज अ वैलिड सब्सक्राइबर इज अ गार्ड कंडीशन। ये डायल टोन प्ले हो रही है, और ये एक्शन कब परफॉर्म होगा? जब हम कोई वैलिड सब्सक्राइबर होगा, जो आपने नंबर डायल किया है, अगर वैलिड नंबर है, वैलिड सब्सक्राइबर है, तभी आपका नंबर डायल होगा। ठीक है, तो आप कोई गार्ड कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्लास में अटेंडेंस ले रही हूँ, मैं जिसका नेम कॉल करूँ अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दें। मोहम्मद अवेस। Present, miss. ओके। मोहम्मद अरीफ। ओके अरीफ। सुहेब रियाज। रिदा फातिमा गिलानी। रिदा मुकद्दस खान। मोहम्मद आफाक खान। फैजान शहजाद। बिस्मा खान। बिस्मा खान। बिस्मा खान प्रेजेंट नहीं है आज। मैम बिस्मा की तरफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इसलिए वो आज है नहीं क्लास में। या हबीब। मोहम्मद अजीम। समित इकबाल। समित इकबाल, समित भी नहीं है, फर्स्ट सेशन में तो थे। सैयद काशान अली। मोहम्मद अजीम। ओके।
सैयद काशान अली, सैयद काशान अली, ताबीर, प्रेजेंट मैम। मोमल, उसामा रशीद, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा। अच्छा, मैं कुछ कोर्स से रिलेटेड डिस्कस करना चाह रही थी कि कोर्स से रिलेटेड आप लोगों के क्या रिमार्क्स हैं। जी, मैंने सुनने में आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस कोर्स से रिलेटेड आप लोगों को। मैम कैसी प्रॉब्लम्स? ये तो आप बताएंगे। शायद कोर्स के कंटेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, आई गेस। पेपर बहुत मुश्किल था शायद। इस तरीके के कुछ इश्यूज या कुछ फीडबैक सुनने में आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, क्योंकि आप थोड़ा सा आपका तरीका थोड़ा तेज़ पढ़ाने का। हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर DBMS सर जफ़र से पढ़ा था, और वो मतलब बहुत ठहर ठहर के पढ़ाते थे, तो उसमें थोड़ी चेंजेस आई ना, तो थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही थी। अच्छा। बट देन रिकॉर्डिंग्स देख देख के कवर अप कर लिया था, तो अब एज सच कोई ऐसा इशू नहीं है। और मिड टर्म का पूरा पेपर सही था मैम, जो आपने पढ़ाया था उसी में से आया था। हाँ, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ कोडिंग वाले पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम तो आ रही थी आप लोगों को शायद, मे बी। मैम वो थोड़ी सी कनेक्टिविटीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, बट वो रिजॉल्व हो गई, वो यूट्यूब की हेल्प से स्क्रीन देखा। कनेक्टिविटी कौन सी कनेक्टिविटी? एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी? हाँ मैम, एक्चुअली जैसे कि मेरा हम लोग कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हम्म। उसमें अक्सर ये होता है ना, जैसे कि अब स्टूडेंट्स के लिए अलग टेबल्स बने हुए हैं और एडमिन के लिए अलग बने हुए हैं। हम्म। और फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स किसी जो कोर्सेज में इनरोल्ड हैं और वो एडमिन के पास भी शो हो, हम्म। और यहाँ से एडमिन मतलब उसको उनको अप्रूव करना चाहे तो कर दे, तो उनमें थोड़ी सी मसला हो रहा था कि वो चीज़ें किस तरह होंगी। अच्छा, तो आप लोग पूछ लेते हैं मुझसे, मैं बस गाइड कर देती हूँ। वैसे भी मैं ऑन एंड ऑफ कोशिश तो करती हूँ कि जो चीज़ें मतलब जो, जैसे कल मैंने लेक्चर दिया था कनेक्टिविटी का, तो वो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। जी उसमें ये होता है कि डिस्कस करने से, शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लें, एक्सप्लेन कर लें, तो फिर इशू नहीं रहता। जी, वो मैंने रिदा को बोला था, रिदा खान ने आपको मैसेज करा था इस सिलसिले में हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे। मैसेज पे पर्सनली शायद मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने फिर बहुत डिटेल में प्रोजेक्ट का बताया, तो शायद मैंने डिस्कस भी किया था कि कुछ रिदा का नेम आई डोंट नो मैंने लिया था या नहीं लिया था। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि व्हाट्सएप में जो है ना, बहुत सारे ज़ाहिर है वो ग्रुप बने हुए हैं हर क्लास आईडी के, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर रहे होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि सबको ही व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड करना। जितना होता है उतना तो मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, लेकिन अब सबको रिस्पॉन्ड करना जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं और वो मैसेज कर रहे हैं, तो फिर सबको, इसलिए मैंने ग्रुप बना दिया कि जो कन्वर्सेशन हो वो हम ग्रुप पे करें, और वो ग्रुप पे ही बंदा जो है वो रिप्लाई कर दे, तो वो सबको चला जाए। इंडिविजुअली वन बाय वन सबसे जो है ना वो 1 to 1 कम्युनिकेशन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट मैम। अच्छा, कुछ सजेशन अगर आप देना चाह रहे हो रिलेटेड टू पेपर, कि मिड टर्म के पेपर में ये इश्यूज थे, या पेपर बहुत टफ था, या क्वेश्चन ज्यादा थे और टाइम कम था। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई सिनेरियो था कि मैम टाइम यस मैम, टाइम थोड़ा कम था, पेपर थोड़ा टाइम लेंदी। मिस टाइम आपने पार्ट बहुत ज्यादा दे दिए थे। यस मैम। पार्ट बहुत ज़्यादा दे दिए थे। अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगी कि अभी जो फाइनल का पेपर बनेगा वो इतना लेंदी ना हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ और? अच्छा, लेंदी होने के अलावा और कोई इशू तो नहीं था ना पेपर में? मींस कंटेंट्स तो पेपर के वही थे जो हमने क्लास में पढ़े हैं, मतलब वो लेक्चर, अगर आपने सही से समझे होंगे तो पेपर सॉल्व तो आप
कर ही लिया होगा, मार्क्स तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, बस सिवाय कॉपी होने के अलावा मुझे कोई और इशू नहीं था आपके पेपर से, कॉपी था बस, वो मैंने मेंशन कर दिया था। लेकिन मैम कॉपी के हिसाब से कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं काट लिया आपने? नहीं, कॉपी के हिसाब से मैंने ज्यादा मार्क्स क्यों काट लिए, जब एक चीज 5 लोग कॉपी। अच्छा, मैं जब चेक कर रही होती हूँ ना, तो उसमें मैं ये चेक कर रही हूँ कि जो पेपर जितना ज्यादा कॉपी होता है ना, उसके पे मार्क्स कम होते हैं। लेट सपोज अगर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, उसको 2 लोगों ने कॉपी किया, तो मैंने उनको 3.25, क्योंकि हैंड रिटन था तो हैंड रिटन की वजह से बचत हुई, मैंने उनको 3.25 या 3.5 ऐसे मार्क्स दिए। फिर वही क्वेश्चन या वही पेपर पैटर्न मैंने एक और स्टूडेंट का देखा, तो मैंने उसको 3 कर दिए। फिर चेक करते करते वही क्वेश्चन मैंने एक और स्टूडेंट का देखा, तो फिर वो जितना ज्यादा पेपर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट, जितना ज्यादा लोग एक ही पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा एफर्ट कम होते चलेगा, तो उतने ज्यादा फिर मार्क्स भी कम होते चले गए। तो लिटरली मैंने ऐसा किया है, पहले 0.5 मार्क्स कटे, फिर जिसका कॉपी हुआ फिर उसके मैंने 0.5 और काटे, तो इतने 1.5 2 नंबर आपके कॉपीड होने पे इस वजह से कटे, ताकि क्योंकि वो कॉपी की जो वो है परसेंटेज, वो बढ़ती जा रही थी। मैम एक स्टैंडर्ड मैम रख के काट दी थी दो आप। तो अलग बात है, लेकिन आपने मैम 4 मार्क्स काटे। हाँ, यस मैम। तो वो बढ़ता चला गया तो कटता चले गए मार्क्स। अगर एक, मतलब मैम मैम एक सबने सेट सबने कर थोड़ी देती ना। कॉपी किया, पूरी क्लास यस थोड़ी मैम। कॉपी कर सकती है मैम। नहीं तो वो तो मैंने तो मेंशन किया है तरीकेकार ना, एक है, तरीकेकार एक है जो आपने पढ़ा है, उसी हिसाब से सबने सॉल्व किया। उसी हिसाब अब से सबने अब कॉपी किया है। बोल दें, है, बोल दें, बोल दें। नहीं कॉपी नहीं किया मैम, आपके आपके पढ़ाए हुए तरीकेकार को कॉपी किया ऑब्वियसली। मैं तो वही कहूंगा कॉपी किया, आपके पढ़ाए हुए तरीके को कॉपी किया। नहीं, लेकिन जब एक दूसरे का कॉपी करते हैं ना, तो वो पता चल जाता है। मैम क्लास में इतने स्टूडेंट्स ये सारे स्टूडेंट्स हैं, आर्गुमेंट हर करते कोई। हैं, नहीं देखो, स्टूडेंट ये आर्गुमेंट करते हैं, मिस अगर कोडिंग वाले क्वेश्चन में जो है ना कॉपी नहीं हो सकती, कि अगर कोड है तो कोड का एक सोल्यूशन है, लेट से अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो उसका कोड तो सेम होगा, वो मैं भी करूँ, मेरा फ्रेंड भी करे, अगर हम अलग अलग बैठ के करेंगे तो कोड तो सेम होगा, डेफिनेटली होगा कोड सेम, तरीका सेम होगा, लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स के नेम्स और ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। जब देखो एक बंदा, अभी आप जहाँ जिस साइड पे हो ना, वहां पे आप लोगों को, हमें भी यही लगता था कि नहीं पता चलता है टीचर को, लेकिन अगर आप में से कोई कभी अगर इस फेस में आया कि टीचर बन गया, तो फिर आपको ये मेरी बात याद आएगी कि हाँ, हमारा टीचर जो बोलता था बिल्कुल सही बोलता था, कि पता चल जाता है। इवन थ्योरेटिकल कोर्स में या जो डायग्राम्स आपने बनाई हैं, वो भी अगर कॉपी किए हैं तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं भी आप लोगों के मिड टर्म मार्क्स की लिस्ट ही मैंने खोल ली, जब मिड टर्म की मार्क्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहाँ पे मैंने 4 नंबर काटे। मैम जो आपने जब 40 का जो किया हुआ था, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आपने वो शायद 4 नंबर तो मैंने सेकंड किसी के भी क्वेश्चन नहीं था, काटे। जो इसमें मार्क्स में से क्वेश्चन, मिड टर्म के 5 मार्क्स में बहुत से ज्यादा नहीं थे, 40 मार्क्स। 1.25 मार्क्स दिए थे मैम आप। हाँ तो वो 2 मार्क्स में से था ना। हाँ, एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है नहीं उसमें मैम मैंने 5 वन, में से, हाँ एक क्वेश्चन हाँ 5 में से नंबर 2 का 1.25 था। पार्ट सी, उसमें 1.25 है। अब वो क्वेश्चन कितने लोगों का कॉपी था, वो क्वेश्चन अरीब का कॉपी था, वो क्वेश्चन सुहेब का कॉपी था, वो क्वेश्चन रिदा फातिमा गिलानी का कॉपी था, वो क्वेश्चन रिदा मुकद्दस का कॉपी था। हो गए 4 अच्छा लोगों मैम, की कॉपी। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि पूरी क्लास एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकती, पूरी सब एक क्लास नहीं, दूसरे से 4-5 कांटेक्ट में लोगों नहीं है ने। मैम। नहीं तो ये 4-5 और लोग। आप रिदा फातिमा गिलानी का नाम ले रही हैं, उनसे हमारा किसी का कोई कांटेक्ट नहीं होता। और आप अरीब की दूसरे और पता नहीं किसी स्टूडेंट का आपने नाम लिया है, उनसे किसी मतलब मेरा तो कोई कांटेक्ट नहीं होता। अगर आप इस बात तरीके से कांटेक्ट की नहीं होती, मतलब देखो डायग्राम। देखो मेरी बात सुनो। ऐसी मैंने ऊप पढ़ाई थी अभी ऑनलाइन ही, तो उसमें जो है ना ऊप के मिड में बहुत सारे इतने अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स कटे थे, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मुझे पता था कि उस बच्ची ने खुद कोड किया है, लेकिन उसका कोड पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा, अब जब मार्क्स आए तो वो मैंने इसी तरीके से मार्क्स की लिस्टिंग की, और मैंने कॉपीड भी मेंशन किया। अब वो बच्ची बहुत पढ़ने वाली थी, उसने बहुत ना कहा कि मिस मेरे मार्क्स बहुत कम है, मिस ऐसा हो नहीं सकता, आप मुझे जानती हैं। मैंने कहा हाँ, तुम बहुत अच्छी कोडर हो, मुझे पता है। उसने बहुत आर्ग्यूमेंट किया, मिस मैं तो किसी को जानती नहीं, मिस मेरे तो, और उस वक्त उस क्लास की स्ट्रेंथ भी 45-50 थी। मैंने कहा ठीक है, उन स्टूडेंट्स को बहुत इशू हो रहे थे मार्क्स में कि मेरे मिस आपने बहुत कम मार्क्स दिए, आपने कॉपी बहुत किया। मैंने कहा चलो ठीक है, सही है। मैंने क्लास के बाद मैंने उन बच्चों को कहा कि जिन जिन को मसले मसाइल है मिड टर्म के मार्क्स से रिलेटेड, वो यहीं पे वेट करें, वो कहीं नहीं जाए। उन्होंने कहा ठीक है मिस।
बाकी क्लास चली गई, वो बच्ची रुक गई। ठीक है, उस बच्ची ने कहा कि मिस मैं आई एम 100%, आई एम 200% श्योर कि मैंने अपना पेपर किसी को सेंड नहीं किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसको पेपर ओपन किया रूम पे ही लाइव, और उसके बाद मैंने जिस बच्चे के साथ कॉपी उसका मेंशन किया था, मैंने उसका पेपर ओपन कर दिया। दोनों पेपर बिल्कुल सेम थे। मैंने कहा अब बताओ कि ये सेम है या नहीं है। तो उसने कहा कि मिस अब जाहिर है वो सेम थे, क्योंकि वो नजर आ रहे थे वो सेम है, और वो कोडिंग वाला ऊप का पेपर था वो। तो वो कह रही है कि मिस मेरी समझ नहीं आ रही कि ये कैसा हुआ है। हाँ, मैंने अपनी एक फ्रेंड को सेंड किया था, उसको मैंने कहा था कि तुम चेंजेस कर देना, लेकिन मिस ये तो बिल्कुल वही पेपर जो मैंने कोड किया है, वो बिल्कुल उसने बिल्कुल वैसी कॉपी किया है, और एक नहीं उसके 3 क्वेश्चन कॉपी थे। तो उसमें उसने रियलाइज किया कि नहीं मिस, मैंने तो सिर्फ एक स्टूडेंट को सेंड किया था जो मेरी फ्रेंड है, और उसको मैंने कहा था कि तुम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, लेकिन मिस ये मेरा पेपर कहाँ हुई तो पूरी, जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, मुझे नाम नहीं पता, और उसने कॉपी किया है। तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि आप जब किसी को सेंड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई वो चेंज कर लेगा, जब आपने चेंज नहीं किया तो वो क्यों चेंज करेगा? वो कॉपी क्यों कर रहा है? जब उसने चेंज करना है तो वो खुद से ही करे। तो होता ही है कि जब आप किसी एक को, जब आपके पास से चीज निकल गई ना, तो आप किसी और को नहीं कह सकते कि किसी और को फॉरवर्ड नहीं करना। और अपने सर्कल में आप ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुहेब अरीब को और अरीब सुहेब को ना सेंड करे, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा मैम, सुहेब और अरीब की आप बात कर रही है ना, तो हम दोनों किस तरीके से पढ़ते हैं और हमारी कितनी सेम हो सकती हैं चीजें। अभी जो लास्ट वाला क्विज आपने लिया है उसकी आप डायग्राम चेक कीजिएगा, आपको लगेगा कॉपी है, लेकिन उसमें हमने एक लफ्ज पूछा था कि नहीं है, और वो आपको लगेगा कॉपीड है। हम लोग क्योंकि साथ पढ़ते हैं, इसलिए हमारी जो डायग्राम जो आपने बनवाई है वो तकरीबन सेम सेम ही होती है। मैं क्विज का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में जब क्विज सबमिट करवाने के बाद मैंने देखा था, तो हम दोनों का बिल्कुल सेम हुआ था। मुझे यही आइडिया हो रहा था कि इसको भी शायद आप कॉपी समझेंगी। अच्छा, आपने पहले से ही क्लियर कर दिया इसको। क्या है, यस कैसा मैम, मुझे हो तो करना पड़ रहा है। मिस के मैं माइंड क्या करूँ मैं। में मिस मार्क्स काट देंगी, तो मैं पहले से क्लियर कर दूं। अरीब भी मैं यही परेशान हो रहा था कि यार इसमें भी मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल सेम सेम हो गया। तो इसके लिए आप ये किया करें ना कि जो आप सोच रहे हो, कोई एक डिसाइड कर दे कि आज जो मैं सोच रहा हूँ मैं वो वैसा नहीं करूंगा, तो फिर अलग हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। मैम इतना दिमाग चल जाए तो क्या है वो। सही बात है। अच्छा जी, चलो फिर प्रोजेक्ट पे एफर्ट करना सब लोग, प्रोजेक्ट पे। अच्छा, अगर आप लोग को लगता है कि मिड टर्म के मार्क्स कम है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि कम है, पेपर के हिसाब से पेपर जिस तरह का था ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन क्वालिटी जो मुझे कॉपीज की नज़र आई, वो क्वालिटी वाज नॉट अप टू द मार्क। जो हाईएस्ट है वो 2 लोगों का है, अफाक और बिस्मा का है, आई गेस 30 और 31 है शायद, या 30.75 अफाक के हैं और बिस्मा के 30.9 है, जिनको मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी सबमिट करवा दिया था पेपर सॉल्व करके। असाइनमेंट और क्विज के मार्क्स हो जाएंगे अपलोड, 27 लास्ट डेट है, तो 27 से पहले ही हो जाएंगे। हम असाइनमेंट्स में मार्किंग अच्छी कर देगा, बड़ी मेहनत से बनते हैं। मेहनत से बनाएं या सोहेब के साथ मिलके बनाएं? नहीं मैम, सुहेब के साथ मेहनत से मिलके होता नहीं, है। ये बोले कि सुहेब ने अरीब के साथ मिलके बनाया। ठीक है, सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास बेसिक नोटेशंस हो गई। फिर हम नेस्टेड स्टेट्स। नेस्टेड स्टेट का मतलब क्या है? एक स्टेट के अंदर एक और स्टेट नेस्ट हुआ हो। अ स्टेट अलाउज नेस्टिंग टू कंटेन सब स्टेट्स, मींस यहाँ पे सुपर स्टेट और सब स्टेट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अ सब स्टेट इनहेरिट्स द ट्रांजिशन ऑफ इट्स अपर स्टेट्स द इंक्लूजिंग स्टेट। जो सब स्टेट है, जिसको हम चाइल्ड स्टेट कह रहे हैं, वो अपने पेरेंट स्टेट की तमाम जो ट्रांजिशंस है उनको इनहेरिट करेगा। A state that has sub-state nested into it is called composite state. वो स्टेट जिसमें सब स्टेट हो उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास कंपोजिट स्टेट है। ठीक है, नेस्टेड स्टेट कंटिन्यूअर। लेट्स सपोज हमारे पास वही टेलीफोन वाली एग्जांपल है। आइडल स्टेट है हमारे पास अभी टेलीफोन का, ये आइडल स्टेट है। ऑफ हुक, जैसे हमने जो है वो रिसीवर ऑफ किया, अनप्लग किया, डायल टोन प्ले हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ?
जैसी डायल टोन प्ले हुई एक और स्टेट इनिशियलाइज हो गया, वो क्या है, प्लेइंग डायल टोन। आपके पास डायल टोन प्ले हो रही है, ठीक है, आपने डिजिट डायल करना स्टार्ट किया, यू आर इनपुटिंग डिजिट्स, ठीक है, डिजिट आपने इनपुट किए, डायल हो रहा है नंबर। डिजिट आप कब तक रिपीट करते रहेंगे, लूप रिप्रेजेंट कर रहा है, आप डिजिट एंटर करते रहेंगे जब तक आपका रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही कंप्लीट हुआ, कनेक्टिंग, कनेक्ट हो गया, जैसे कनेक्ट हुआ, कनेक्टेड, आपने बातचीत स्टार्ट कर दी। सो दैट इज अ कंपोजिट स्टेट विच इज आइडल। और उसके बाद इस स्टेट से हमारे पास कौन सा सब स्टेट इनिशियलाइज हुआ, प्लेइंग डायल टोन, और हमारे पास एक पूरी एक और जो है वो ट्रांजिशन परफॉर्म होना शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ट्रांजिशन टू द एक्टिव स्टेट्स अकर, जैसे ही हमारे पास एक्टिव स्टेट पर ट्रांजिशन अकर होगी, क्रिएशन एंड ट्रांजिशन इनटू द प्लेइंग डायल टोन सब स्टेट अकर। जैसे हम आइडियल से एक्टिव स्टेट पे आए, सो एक्टिव स्टेट इज अ कंपोजिट स्टेट, जिसके फर्दर सब स्टेट कौन सा है, प्लेइंग डायल टोन। क्रिएशन एंड ट्रांजिशन इनटू द प्लेइंग डायल टोन सब स्टेट अकर। जैसे ही हम एक्टिव स्टेट पे आए, इस स्टेट में आते के साथ ही हमारे पास डायल टोन वाला जो स्टेट है उस पर जो है हमारी जो है वो डायल टोन होना स्टार्ट हो गई। नो मैटर व्हाट सब स्टेट द ऑब्जेक्ट इज इन, अभी हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन से सब स्टेट पे अभी राइट नाउ है। If the on-hook event related to the active superstate occurs, a transition to the idle state occurs. तो कह रहे हैं अगर हमारे पास जब भी ऑन हुक जो है वो इवेंट जनरेट होगा रिलेटेड टू द एक्टिव स्टेट अकर्स, और ट्रांजिशन टू द आइडल स्टेट अकर्स, तो हमारे पास एक ट्रांजिशन अगर होगी जो कि आइडल स्टेट से अकर होगी, ठीक है। और आइडल स्टेट से हम एक्टिव स्टेट पे आए, एक्टिव स्टेट से फिर हमारे पास ये सारे जो हमारे पास ये हैं ये सब स्टेट्स हैं एक्टिव स्टेट के, हम एक्टिव स्टेट पे ही हैं जिसपे ये सारे सब स्टेट्स हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, ऑन हो कर दिया, तो हमारा एक्टिव स्टेट से दोबारा हम आइडल कंडीशन पे चले गए। सो एक स्टेट को हम फर्दर सब स्टेट में भी ब्रेक कर सकते हैं। एक्टिव स्टेट इज अ कंपोजिट स्टेट, सुपर स्टेट एंड प्लेइंग डायल टोन इज इट सब स्टेट। और इसकी बेसिस पे फिर हमारे पास दूसरे ट्रांजिशन, इस स्टेट की डिफरेंट ट्रांजिशन, इसमें डिफरेंट इवेंट जब जनरेट होंगे तो ये स्टेट अपने ट्रांजिशन करेगा और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज होता रहेगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे लेना है क्विज आप लोगों का। अब आप मुझे ये बताएं कि क्विज मैं आज लूं या क्विज जो हमारी थर्सडे को स्केड्यूल क्लास है उसमें क्लास नहीं होगी, मैं सिर्फ क्विज अपलोड कर दूंगी क्वेश्चन एलएमएस पे 40 या 50 मिनट या जो क्विज का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइम मैं डिसाइड कर दूंगी, आप उसको सॉल्व करके एलएमएस पे ही अपलोड करते हैं। ये ज्यादा बेटर है या आज ले लूं? नेक्स्ट क्लास में ले लेगा मैम थर्सडे वाले दिन नहीं ले लेना। थर्सडे वाले दिन क्लास टाइमिंग है? यस हम थर्सडे वाले दिन जी नहीं, सर। नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा। 2 क्विज़ेस देने हैं ना, 3 क्विज हुए हैं, 5 क्विज पूरे करने हैं और 2 ही क्लासेस रह गई हैं। एक में तो आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगी, मिस असाइनमेंट दे दे। असाइनमेंट भी देना है। असाइनमेंट कितने हुए हैं हमारे, 1 या 2? 3 मिस हो गए क्विज थे। छोड़ा, असाइनमेंट ले ले मिस, वो ज्यादा अच्छा है। 3 असाइनमेंट होगा ना। तीनों असाइनमेंट कैसे हो सकते हैं? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, हम फिर ब्रेक पे जाते हैं। 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, उसमें असाइनमेंट और क्विजेस का मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ, ठीक है। लास्ट मीटिंग होगी, इसके बाद लास्ट सेशन एक होगा, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स। 10:45 हो रहे हैं, 11:05 पे फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स। ओके मैम।